नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पहाड़े। आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। और आज हम एक बेहतरीन शेर के साथ कहानी को स्टार्ट करेंगे कि होके ना यूं मायूस शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए, और एक पांव पर ठहरोगे तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही मगर चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही मगर चलते रहिए। आज एक स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहूंगा जिसमें कि गौतम बुद्ध जी हैं और एक महाराज का जो बालक है वो उनके पास आ जाता है और वो कहता है कि महाराज, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि जो विलासिता का जीवन है, जो राजमहल का जीवन है, वो मेरे लिए बड़ा दुख भरा है। क्योंकि मैंने सुना है कि आप जिसको अपने सानिध्य में रख लेते हैं उसका जीवन बदल जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरा जीवन बदलें और मेरे जीवन में ऐसा कुछ चमत्कार कर दें जिससे कि मैं जीवन को भोली भांति समझ जाऊं। जब वो गौतम बुद्ध जी के पास जाता है बालक, तो गौतम बुद्ध जी बोलते हैं, अभी आप बहुत छोटे हो, आपको यहाँ पे आना नहीं चाहिए। आप राजा के महल में रहते हो, राजा के पुत्र हो, आपको तो ऐसो आराम से रहना चाहिए। कहाँ आप यहाँ जंगल में आ गए हो। तो वो पुत्र जो रहता है राजा का, वो कहता है कि महाराज, मेरे को आपकी शरण में रहना है और आपने लोगों की जिंदगी बदली है, मेरी जिंदगी बदल दीजिए। तो गौतम बुद्ध जी कहते हैं, चलो ठीक है, एक काम करो कि आप जो है ना मेरे इस खेत में जो है कुछ काम मैं आपको दे रहा हूँ, वो काम आप करो। ये जो फसल है, ये यहाँ पे आपको पानी देना है और फसल को बड़ा करके उसको उपजाऊ बना देना है। मतलब आप उस फसल को लेके आइए अब मेरे पास। मतलब फसल जो 2-3 महीने का जो समय रहता है, उस समय में फसल को उगना और उसको पका करके लेके आना है, ताकि हम सब लोग मिलके उसको उपयोग कर सकें, वो हमारे खाने में काम आ सके। तो आप क्या करेंगे, आप जाइए जहां पानी देने की जरूरत है वहां पानी दीजिए, उसको खाद दीजिए, वहां पर उसको जो है पूरी तरह से उगा करके उसका समय होने के बाद में काट करके लेके आ जाइए और आप फिर मुझसे मिलिए। तो जब वो गौतम बुद्ध जी उनको बोल देते हैं कि आप ऐसा काम करो कि आप जाके पानी ओलो, तो वो रात में जो है पानी ओलने का काम करने लगते हैं और दूर जो है नाली चला करके वो दूर जाके सो जाते हैं। जैसे ही पानी वहां पहुंचता है फिर वो अपना नाली चला देते हैं और वैसे पूरे खेत में फसल बढ़िया होने लगती है। लेकिन एक बात थी कि उस जो बालक था वो इस बात को समझा नहीं था कि मुझे कुछ खाते पीते भी रहना है, मेरे को अपने शरीर का भी ख्याल रखना है और ये सारे काम करते रहना है। कुछ समय के बाद जब गौतम बुद्ध जी जो है भ्रमण करते हुए खेत के पास पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि फसल तो बहुत बढ़िया उग गई है और उसको खाने लायक भी बन गई है वो, और उसको काट करके अब जो है व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। लेकिन उस बीच होता यह है कि वो जो बालक रहता है वो इतना ज्यादा काम में मस्त हो जाता है, मगन हो जाता है, वो काम में बहुत ज्यादा तल्लीन हो जाता है और अपने शरीर का कुछ भी ख्याल नहीं रखता है और वो काम ही काम करते रहता है और शरीर को जो है बिल्कुल सूखे कांटे की तरह वो कर लेता है। अब क्या होता है, गौतम बुद्ध जी की नजर उस पर पड़ जाती है और नजर पड़ने से होता यह है कि वो किसी को भेज करके उसे बुलवाते हैं उस बालक को और कहते हैं कि एक बात बताइए आप मुझे कि ये आपने शरीर का क्या कर लिया। तो महाराज, ये जो आपका आदेश था बस मैं वही कर रहा था। तो महाराज कहते हैं, काम करो, एक सितार है। मैं एक बात समझाना चाहता हूं आपको कि एक सितार है, उस सितार को अगर इतना टाइट कस दिया जाए और फिर टाइट कसने के बाद में उसके तार को छुआ जाए तो क्या होगा। तो वो बालक कहता है कि वो टूट जाएगा। चलिए, अच्छी बात है, वो टूट जाएगा। अब सितार के तार को इतना ढीला छोड़ दिया जाए कि वो बिल्कुल ढीला रह जाए और उससे कोई आवाज ना आए, तो क्या करना रहेगा। तो उसको बोले, छोड़ करके बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे तो वो वैसे ही रह जाएगा, उसमें कोई आवाज नहीं आने वाली। अब एक काम करते हैं कि सितार के तार को इतना मध्यम कसते हैं कि उससे सुर की आवाज आने लग जाए, तब कैसा रहेगा। तो बोले, ये तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो आपने इस सितार का क्या किया है, आप समझ पा रहे हैं। तो आपने जो ये सितार है, आपका जो शरीर है ये सितार है, आपको इसे बैलेंस करना चाहिए था। बैलेंस ऐसा करना चाहिए था कि आपको जब जो जिस चीज की आवश्यकता थी उसको भोजन पानी सब कुछ देना चाहिए था और शरीर को संभाल के रखना चाहिए। क्योंकि ये जो शरीर है, ये सितार है, ये दुनिया में दिखने वाली चीज है, यही एक माध्यम है जिसकी वजह से जीवन चल रहा है। यदि ये शरीर नासवान हो जाएगा, ये बीमार हो जाएगा या किसी काम का नहीं रहेगा, तो ये शरीर के बगैर आपका जीवन में दुनिया में कोई काम ही नहीं है। इसीलिए बेहतर होगा कि आप जो है इस सितार को संभाल के इस्तेमाल करें और जीवन में वो सारे काम करें जिससे कि आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिले। आप अपने आप को बैलेंस रखें, अपने शरीर को दिमाग को
पूरी तरह बैलेंस रखें और उसका जो है पल पल ध्यान रखें, क्योंकि इसके अलावा आपके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि सितार जो होता है जब मध्यम गति में होता है, मध्यम स्थिति में होता है, तार उसके मध्यम कसे होते हैं, तो जीवन बहुत बेहतर चल रहा होता है। तो आप समझ चुके होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, और मैं चाहता हूँ कि आप सितार के तार की तरह अपने जीवन को संभालें, संवारें, और इस नासवान शरीर को कुछ समय के लिए, जब तक कि आप जीवन जी रहे हैं, जिसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि इसके बगैर आपका जीवन किसी काम का नहीं है, तो आप इसको संभाल के इस्तेमाल करें और जीवन में खूब सारी तरक्की करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए कि आप मेरे सारे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे चैनल को, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े रहें इसी तरह और अपने जीवन में तरक्की करते रहें, और मैं कुछ ना कुछ बेहतर आपके लिए लेके आता रहूंगा हमेशा। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, हम जीतेंगे। जय हिंद।